86 बंदे पूरे नहीं करवा सकेगी। अब पूरे होने की सूरत में अब पछताया क्या जब चिड़ियां चुगी खेत। लेकिन एक चीज साबित हो गई है इस सारे एपिसोड के बीच में कि इमरान खान ने टक्कर बड़ी खूब दी है। यानी वो अकेला निजाम से लड़ा है, माफिया से लड़ा है, मीडिया से लड़ा है, बदतरीन प्रोपेगेंडा का उसने मुकाबला किया है। 70 साल से मुल्क पर काबिज एस्टेब्लिशमेंट से वो भिड़ गया है। उस पर बदतरीन हमले हुए, किरदार पर, खानदान पर, उसकी निजी जिंदगी पर हमले किए गए, हत्ता कि उसके ऊपर जानलेवा हमला तक किया गया। किसी भी वजीर आजम पर इतने मुकदमे दर्ज नहीं हुए जितने मुकदमे इमरान खान पर चंद महीनों के अंदर दर्ज हो गए, तन्हा आदमी के ऊपर। मगर इन सारी चीजों ने उसे कमजोर करने और उसके अज़म को तोड़ने की बजाय हैरत अंगेज तौर पर उसमें नई तवानाई भर दी। हर एक हमले के बाद वो ज्यादा शिद्दत के साथ उठा और मुसीबतों के सामने डट गया। उसने पहली बार अपने मुल्क में लोगों को एक ऐसे लश्कर में बदल दिया जो ताकतवर हलकों से टक्कर देता है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान के पिसे हुए लोग, पिसे हुए तबकात, उनको शऊर दिया और उनको पाकिस्तान के मसाइल की जो असल जड़ है ना फसाद की, उससे उनका तारुफ करवाया। उसने अकेले बार बार 1 दर्जन से ज्यादा जमातों को उनके ताकतवर सहूलतकारों के समेत शिकस्त दी है। हर ज़िमनी इलेक्शन में 70 से 80% की कामयाबी उस तन्हा शख्स ने हासिल की है। उसने हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। तमाम सर्वेज, यानी जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो तमाम उसकी मकबूलियत की गवाही दे रहे हैं। उसके लोगों से बार बार कहा गया कि वो अकेला ही तो है और उस पर रेड लाइन लग चुकी है, मगर जवाब में उसके लोगों ने कहा कि वो अब खुद हमारी रेड लाइन है। गुज़िश्ता रात वो फिर जीता है, बिल्कुल वैसे ही जीता है जैसे उसके मुखालिफों ने उसे मिलकर 9 माह पहले गिराया था। अब उसने इसका एक छोटा सा बदला लिया।